हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे गोविंद कॉमेडी क्लब चैनल पर। सब्र की घड़ी खत्म, अब कुर्सी की पेटी कस लीजिए क्योंकि हंसी वाला कार्टून उड़ान भरने वाला है। सुबह होते ही मुर्गा चिल्लाता है और फिर सो जाता है। तभी इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है। फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है, लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, किरिश का सुनने का गाना। गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वहीं टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है, लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते हैं ना बिंदास? नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। नेवले के हाथ से गोलू निकल जाता है, तो नेवला उसमें अपना नाक डालता है। तो गोलू बॉक्सिंग करने लगता है। अरे बाप रे। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर नेवला उसको पकड़ लेता है, लेकिन चूजे सब उस नेवले पर जैतून फेंक फेंक कर मारता है। तो गोलू निकल लेता है। फिर साला नेवला इसको डराने लगता है। तेरा क्या होगा कालिया? तो इस पर थूक कर भाग जाता है, जिससे नेवले को भी सर्दी लग जाता है। साला इतना जोर से छींकता है कि पूरा घर में तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी बार कोशिश की तो फिर नेवला बेड पर सो जाता है। तभी गोलू सबसे ज्यादा स्मेल करने वाला सेंट इसको सुंघा कर जगाता है। चल चल उठो, चल बहुत हो गया। और फिर से सुला देता है। खत्म। तभी इधर से मुर्गी डॉक्टर को खींचते हुए लाती है। चूजे उन्हें आते हुए देखता है तो नेवले पर चादर ढककर छिप जाता है। जल्दी कर जल्दी कर। तो डॉक्टर बतख नेवले को कास्टर ऑयल पिलाने लगता है, लेकिन नेवला ये सब देखते ही निकल लेता है। फिर गोलू खिड़की के पास जाकर हंसने लगता है। तभी पीछे से डॉक्टर बतख ये चूहा बतख के खेत में गड्ढा करके अंदर से सारा मूली चुरा लेता है, साला पोस्टर को भी। फिर प्याज को मिट्टी के अंदर से खा जाता है। घर घर घर। लेकिन इसको प्याज का बदबू लग जाता है। तभी ये इधर उधर झांकता है तो इसे बड़े बड़े तरबूज दिख जाता है। तो पहले ये जांच करके देखता है कि पका ऊका है या नहीं। इतना में मन नहीं भरा तो थोड़ा काट कर खा के देखता है। मजा आया। फिर तो ये सारे तरबूज को एक ही साथ घसीटते हुए अपने बिल में ले जाने लगता है। आजा आजा आजा। फिर नहीं घुसता है तो अपने बिल के होल को बड़ा करके सबको अंदर ले जाने लगता है। तभी इधर बतख भी तरबूज को गाड़ी में रख के बेचने ले जा रहा था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये साला हाथ हिलाते रह गया हिलाते रहो जितना हिलाना है। और चूहा तरबूज खींच कर ले गया। फिर देखता है कि ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तभी फिर से चूहा खींचता है तो ये फिर से देखता है कि अब तो गायब हो गया। लेकिन तभी बतख के नीचे तरबूज का ट्रेन निकलने लगता है। फिर तो ये देख लेता है कि इसका स्टेशन कहाँ है। बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है। आजा आजा। तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। घर 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 घर। तभी लास्ट वाला निकलता है पर चूहा नहीं दिखता है, क्योंकि वो तरबूज में छिपा था। और मौका देखते ही फिर भाग जाता है तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बैठा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है अरे साला। और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है
तो ये भी अंदर चला जाता है। तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। फिर बतख को ठोक के बोलता है, मालिक वो देखो कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांधकर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में पूरा खेत साफ कर देता है खत्म। और सारा सब्जी खा के मोटा हो जाता है। इतनी खुशी मुझे। ये सुअर दूसरे के नूडल्स को एक एक करके आपस में बांध देता है। फिर सुअर के माँ खाना शुरू करने बोलती है तो ये सुअर अपना खाना के साथ साथ दूसरों के भी खाने को खा जाता है। अरे बाप रे। तो सुअर की माँ थोड़ा बहुत उसको डांटती है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? साला भुक्कड़ सुअर इतना भाषण सुनते ही सोच में पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए। ये साला चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। तभी इधर सुअर के माँ कुछ बनाकर रखती है तो सुअर चुपचाप एक उठाता है और तुरंत साफ कर देता है। तो सुअर के माँ उसको दो चार सुना देती है। डरने से क्या फायदा? लेकिन भुक्कड़ सुअर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रात को सारे सुअर सो जाते हैं और भुक्कड़ सुअर आंख खोल के खाना खाने का सपना देखता है। जान दे देंगे इसके लिए। सपना देखते देखते सुबह हो जाता है। ये कैसे हो गया? तो ये खाना ढूंढने लगता है। खाने को दे रहा। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट आता है और सुअर को बहुत सारा खाना खिलाने का वादा करके ये साइंटिस्ट इस सुअर को बहला फुसला के अपना फैक्ट्री में ले आता है। कुछ नहीं होगा बेटा। और खूब सारा खाने का लालच देता है। सुअर इतना सारा खाना देखते ही इससे रहा नहीं जाता और साइंटिस्ट के बात मानकर कुर्सी में बैठ जाता है। लेकिन तभी साइंटिस्ट अपना असली चेहरा दिखा देता है। ये सुअर को कुर्सी में बांध देता है तू तो गया बेटे। और नीचे फैक्ट्री में ले जाता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जहाँ इसके लिए टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत सारे नए नए पकवान बन रहे थे। टेक्नोलॉजी। रोबोट इस सुअर को केला ठूस ठूस कर खिलाता है। फिर इसको बिस्कुट खिलाता है और आगे ले जाके खूब सारा आइसक्रीम खिलाता है। फिर थोड़ा आगे ले जाके सबसे बड़ा हॉट डॉग्स खिलाता दूसरे स्टाइल में। साला ये साइंटिस्ट इस सुअर को इस फैक्ट्री में इतना खाना खिलाता है कि सुअर बहुत मोटा हो जाता है। क्यों हिला डाला ना? क्योंकि ये सुअर बहुत भुक्कड़ था। फिर साइंटिस्ट इसको छोड़ देता है। थैंक यू। लेकिन साला इतना खाने के बाद भी एक चिकन उठा के खा जाता है तो फिर तो इसका सपना टूट जाता है। बाल बाल बच गया।